बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की तकदीर इस खातून के हाथ में है। ये इतनी पावरफुल है कि ये अगर अप्रूव करेगी तो आपका मुल्क चलेगा, हम पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला होगा, हम लोगों को पता चलेगा हमने कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या हमारा मुस्तकबिल होगा, क्या हम कहीं खुदा ना सा डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं जाएंगे, बहुत सारे मामलात। अब आप हैरान होंगे कि इस खातून में ऐसा क्या है कि इतनी ताकतवर है और ये फैसला करेगी। ये असल में पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ की रिप्रेजेंटेटिव है, इसका नाम है इश्तर पेरिस। ये असल में डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान ने करना क्या है। अब हुआ यूँ है कि हमने बजट एक बनाया है और उसको अवाम के सामने रखा भी है, लेकिन उस बजट से पहले हमने जो कॉपी थी बजट की वो इनको रवाना कर दी थी, और इन्होंने बजट से पहले जो इनकी जितने नुमाइंदे थे उन्होंने इसको स्टडी करना शुरू कर दिया है। उसने क्या कहा है ज़रा सुनिएगा, इसीलिए आपको पता चलेगा कि इसके हाथ में पाकिस्तानियों की तकदीर है। उसने कहा है कि ये जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, जो पैकेज आपने हमसे लेना है 1.1 बिलियन डॉलर्स का, ये पिछले काफ़ी महीनों से ब्लॉक है। अगर आपको ये रिलीज करवाना है तो आपका जो बजट है ये आईएमएफ की गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए, तभी हम आपको ये पैसे जारी करेंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारी टीम ने यानी इनकी टीम ने पढ़ना शुरू कर दिया है बजट, और तकरीबन वो फाइनल कंक्लूजन पर हैं कि उस बजट के अंदर क्या कमियां हैं, क्या ज्यादती है, या इन लाइन है, नई लाइन है। अगर उन्होंने ये कह दिया, क्योंकि उन्होंने जो शर्त रखी थी इस खातून ने, वो शर्त ये थी कि पाकिस्तानी कौम को जो इस वक्त सारी सूरत हाल ख़राब चल रही है मुल्क के अंदर, उन्होंने कहा था कि एक तो सब्सिडी आपने ख़त्म करनी है, जो करेंसी का रेट है वो आप मार्केट के ऊपर छोड़ दें, यानी इंटर बैंक का रेट शेट कुछ नहीं है, आप उसको मार्केट के ऊपर छोड़ दें। ये नहीं है कि इंटर बैंक का रेट 286 है, ऊपर मार्केट के अंदर 315 है डॉलर का रेट, उनका नहीं, आप इसको छोड़ दें उनके ऊपर, ये मार्केट तय करेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई सब्सिडी आपने नहीं देनी, किसी तरह की नहीं, और आपने हमें बताना है कि आपने इतने अरब डॉलर कैसे लेकर आएंगे। जो अभी तक 2 अरब डॉलर का मामला रुका हुआ है, कि आपने बताना है कि आपके पास कैसे आएंगे, फिर ही हम आपको पैसे देंगे और मामला तय होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। सऊदी अरब, यूएई और चाइना ने जो हमें पैसे दिए हुए हैं, उनके ऊपर शर्त ये है कि हमने उन्हें कहा था कि हमने अपने बैंकों में रखने हैं, क्योंकि हम आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं तो उनको शो करवाने के लिए हमने करना, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो उनकी शर्त ये है कि ठीक है, हम सिर्फ इस मकसद के लिए देंगे कि आईएमएफ से आपकी डील हो रही है। अब अगर 30 जून तक मिसाल के तौर पर आपका स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट नहीं होता, या वो इस बजट के अंदर कोई चीज़ निकाल देते हैं, या उनको लगता है कि यार ये बजट तो हमारी इन लाइन ही नहीं है, जो हमने इनको कहा था वो बनाया नहीं, तो फिर स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट नहीं होता तो 30 जून तक अगर एग्रीमेंट आपका नहीं होता, तो समझ लें वो जो पैकेज था, यानी तकरीबन हमारा अब तक का जो इनके साथ पैकेज था 6.5 अरब डॉलर का, यानी वो नवंबर से इस वक्त डिले पर चल रहा है, वो पैकेज की जो मुद्दत है वो पूरी हो जाएगी, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको आईएमएफ से लेना है तो आपको फिर नए पैकेज की तरफ जाना पड़ेगा, और नए पैकेज के अंदर उनकी जो डिमांड पहली होगी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, क्योंकि और तो वर्ल्ड बैंक, एशियन, ये वो, अब तो कोई आपको कर्ज नहीं दे रहा, अब तो वो भूल जाए कोई कर्ज आपने। और दूसरा वो कह रहे हैं कि आपने एडिशनल जो 2 अरब डॉलर इन्होंने कहा आपने लेने हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आप यहाँ पर पैसे अदा करने हैं, आपने जो आपने पैसे अदा करने हैं किस्त उतारने के लिए, आपने डॉलर का रेट मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें होंगी तब हम जाकर आपके मामलात करेंगे। इस वक्त तकरीबन आप समझ लें 5,000 अरब का आपका खसारा है। सवाल ये है वो 5,000 अरब हम कैसे पूरा करेंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमने देखना है। यहाँ पर अब ये खातून डिसाइड कर रही हैं, इन्होंने अपनी पूरी वर्किंग कर ली है, और ये 2-3 दिन, एक आध दिन, किसी भी वक्त ये रिलीज कर सकती हैं डाटा, या इनका बयान आ सकता है कि हमने आपको ये कहा था। अगर तो ये बजट ओके है उसके मुताबिक तो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो कहेंगे कि आपने बजट के अंदर ये चीज़ें कही हैं, ये काबिल कबूल नहीं है,
आपको एक मिनी बजट लाना पड़ेगा, या आप फलाना इसमें चेंज करेंगे, या आप इसके अंदर ये काबिल कबूल नहीं है, या अगर आपने 30 जून से पहले पहले करना तो ये आप एग्रीमेंट करेंगे तो ही हम आपके साथ चलेंगे। और अगर आपका IMF के साथ कोई मुआहदा नहीं होता तो फिर आपको पैसों की पड़ेगी ज़रूरत, क्योंकि आपने किस्त भी अदा करनी है या बहुत सारे मामला था, वो आप इसी सूरत अदा कर सकते हैं कि अगर आपके पास पैसे होंगे IMF आपको पैसे देगा, क्योंकि उनके बगैर, अगर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के बगैर मामला नहीं होगा। देखिए श्रीलंका के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनका 370 पर चला गया था डॉलर, वो अब तकरीबन 300 पर वापस आ गया है। जब वो डिफ़ॉल्ट हुए तो 200 से 370 तक गया। तो अब उनके बाद ये सूरत हाल है कि उन्होंने भी अपनी इंपोर्ट जो है वो उसको जारी कर दिया, यानी पहले उन्होंने अपनी इंपोर्ट बंद की हुई थी हमारी तरह, अब उन्होंने कहा है कि ये आइटम्स की ज़रूरत है, मुल्क के अंदर कहत पड़ा है तो आपको इंपोर्ट की इजाज़त है, पैसे, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो असल में सवाल पैदा होता है, हमने इस वक्त ये मामला सामने रखा है पूरी दुनिया के कि देखिए आप जो भी चीज़ें करें, हमने असल में दुनिया के सामने अब ये मामला रखा हुआ है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब हमने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको भी कहा है कि आप अगर पाकिस्तान आए तो आप $1 लाख तक ला सकते हैं, आपसे पूछा नहीं जाएगा, ताकि मुल्क के अंदर डॉलर्स आएँ, क्योंकि अभी तो हमें कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। अब ये खातून असल में आपका जो फैसला है, यानी 24 करोड़ लोगों का, वो करने जा रही है फैसला। और उसने कहा था कि अगर हमारा बजट जो है वो किसी भी सूरत इन लाइन नहीं होगा हमारी रिक्वायरमेंट्स के, तो फिर हम आपको पैसे नहीं देंगे। अगर आपको पैसे लेने हैं तो नवंबर से लेकर अब तक आपने हमारी बातें नहीं मानी, तो फिर आप ये समझ लें कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। ये असल में हमारी इकोनॉमिक इस वक्त सिचुएशन जो मुल्क की है वो असल में चल रही है। अब हमारे साथ दो चीज़ें जुड़ी हैं। देखिए अगर खुदा न खासा आपका स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा कि इंटरनेशनल सतह से जो पैसा होता है वो नहीं आपको मिलता, यानी आपका इसका बराह रास्त जो असर पड़ेगा वो एक्सचेंज रेट के ऊपर पड़ता है, यानी डॉलर के रेट के ऊपर इसका एक बराह रास्त असर पड़ता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये आगे चलकर हमारे लिए क्या नए अहकामात लाती हैं, क्योंकि दो चीज़ें इन्होंने पहले हमें कही थी। इन्होंने पहले कहा था जी 6 अरब, फिर उसके बाद इन्होंने मजीद 2 अरब कह दिया, फिर उन्होंने कहा जी आपके लिए शर्त है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, क्योंकि इस वक्त चाइना, इस वक्त सऊदी अरेबिया और इस वक्त UAE वो जोर दे रहे हैं पाकिस्तान पर कि आप मुल्क की सतह पर अपनी स्टेबिलिटी लेकर आएँ। वो बार बार हमें ये पैगामात आ रहे हैं उनके कि आप स्टेबिलिटी लेकर आएँ, आप मुल्क के अंदर ये बहरान ख़त्म होगा तो चीज़ें आगे चलेंगी। देखिए दो चीज़ें आप जेन में रखिए। होता क्या है कि आप कभी किसी से कोई पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो अगले बंदे को ये भी तो श्योरिटी होनी चाहिए कि आप उसको पैसे वापस करेंगे। देखिए आपका वो भाई होता है तो चलो एक बात समझ आती है। सऊदी अरब के अंदर जो लीडरशिप है वो मोहम्मद बिन सलमान की है। वो मांगे तांगे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, आइडियाज, प्रोग्रेस, IT, जॉब्स क्रिएशन, तरक्की, नए शहर आबाद करना, वो इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। आप उनको जाकर मांगते रहेंगे वो ख़त्म हो गया। देखिए अब कोई आपकी मदद नहीं करना चाहता, तो वो जो मदद करना, पैसे लेना देना, ये वो सारी सूरत हाल अब ये फैसला करेंगी। और इनका 1, 2, 3 दिन किसी भी वक्त इनका बयान सामने आ सकता है और उस बयान के अंदर पता चलेगा कि आया पाकिस्तान ने रिक्वायरमेंट इनकी पूरी की। बाज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें मिस कर गए हैं, लेकिन अगर वो कहती हैं कि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो फिर हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हो जाती है तो फिर स्टाफ लेवल का एक एग्रीमेंट हो जाता है और असल में तो ये खातून बैठकर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करने वाली हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।